स्वागत है आप सभी का फिर से एनसीईआरटी कंप्यूटर चैनल में। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आज की वीडियो में हम आपको व्यू मेनू के अंदर दिए हुए विकल्पों के बारे में बताएंगे। व्यू मेनू के अंदर जो भी विकल्प आप देख रहे हो, इन सभी विकल्पों के बारे में हम एक एक करके बताएंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं जो लिब्रे ऑफिस राइटर और कैल्सी के अंदर हमने बता रखा है, फिर भी आपको हम एक एक विकल्प के बारे में यहाँ भी आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंदर क्या यूज़ है इसके बारे में बताएंगे। इस साथ ही हम आपको बता दें कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस व्यू मेनू का हम पूरा नोट्स लेके आए हैं। हिंदी और अंग्रेजी आपको दोनों नोट्स यहाँ मिल जाएगा। इस नोट्स को हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख देंगे, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो और इसके बारे में पूरी जानकारी आप ले सकते हो। तो आप देख सकते हो व्यू मेनू के अंदर सबसे पहले जो विकल्प आपका दिया गया है वो है आपका नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू का यूज़ करके हम अपने स्लाइड को नॉर्मल व्यू देख सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि नोट्स में आपका यहाँ दिया गया है, यहाँ पे आपको सामान्य व्यू पे स्विच करता है जहाँ पे आप अपनी स्लाइड को बना सकते हैं और इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो आप जब स्लाइड को बनाते हो तो ये आपका नॉर्मल व्यू ही दिखाई देता है। अगर आप देखें, अगर व्यू को हम जाते हैं आउटलाइन पे जाते हैं तो आपको कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा, जिसमें जो भी आपके स्लाइड के बैकग्राउंड हैं, जो कलर हैं, जो टेक्स्ट के ऊपर आपने प्रयोग किए हैं, उन सबको हटा देता है और केवल आपका टेक्स्ट मैसेज ही व्यू करता है। अगर हम दोबारा व्यू के ऊपर जाते हैं और नॉर्मल व्यू पे क्लिक करते हैं तो फिर से हमारा स्लाइड व्यू उसी तरह दिखाई देने लगेगा। जो भी हमने कलर और बैकग्राउंड का इस्तेमाल किया था वो आपको बैकग्राउंड देखने को मिल जाएगा। तो ये विकल्प है आपका व्यू का, जो आपने देखा, आउटलाइन भी देखा। अब किसी स्लाइड के ऊपर अगर आप नोट्स भी देना चाहते हो, नोट्स भी रखना चाहते हो तो आप नोट्स रख सकते हो। आप यहाँ देख सकते हो आउटलाइन के बाद यहाँ देख सकते हैं नोट्स व्यू पर दिया गया है, जहाँ से आप नोट्स व्यू पे स्विच कर सकते हो और अपनी स्लाइड के ऊपर नोट्स को जोड़ सकते हो। कोई नोट्स या कमेंट्स अगर आप चाहते हो अपने स्लाइड के ऊपर रखना तो आप इसको रख सकते हो और अब प्रेजेंटेशन के समय आप इसको छुपा भी सकते हो, हाइड भी कर सकते हो। तो ये विकल्प है आपका जो है व्यू मेनू के अंदर जो है आपका नोट्स का जाए। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं स्लाइड शॉर्टर का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप स्लाइड शॉर्टर पे क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का व्यू दिखाई देगा, जिसमें आप देख सकते हैं स्लाइड 1, यहाँ पे स्लाइड 2 और स्लाइड 3। आप इसको मूव करके एक दूसरे के आगे पीछे भी रख सकते हो ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड के द्वारा जाए। व्यू मेनू में आप देखें नॉर्मल व्यू पे क्लिक करते ही फिर आपको नॉर्मल व्यू दिखाई देने लगेगा। इसके बाद व्यू मेनू के अंदर आप देख सकते हो अगला जो विकल्प आपका दिया गया है स्लाइड मास्टर का दिया गया है। स्लाइड मास्टर का यूज़ हम अगर चाहते हैं कि स्लाइड के ऊपर किसी लोगो या किसी इमेज का इस्तेमाल करें जो हम चाहते हैं कि सभी स्लाइड के ऊपर दिखाई दे, तो इसके लिए आपको स्लाइड मास्टर का प्रयोग करना होता है। अब यहाँ देखें, अगर हम चाहते हैं कि किसी इमेज को यहाँ इंसर्ट करें या किसी लोगो को इंसर्ट करें तो आप यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट मेनू के अंदर भी जाके आप किसी इमेज को इंसर्ट कर सकते हो। तो इंसर्ट मेनू के अंदर आप जाके इमेज पे जाके आप किसी भी लोगो को आप इंसर्ट कर सकते हो, अपने स्लाइड के ऊपर रख सकते हो और आप चाहते हो कि ये सभी स्लाइड के ऊपर दिखाई दे तो ये सभी स्लाइड के ऊपर आपको दिखाई भी देगा। तो हम यहाँ पे अपना लोगो इंसर्ट करते हैं और दिखाते हैं कि आप देखें आपके इस स्लाइड के ऊपर, मास्टर स्लाइड के ऊपर हमने इस लोगो को इंसर्ट किया है। अगर आप नॉर्मल स्लाइड के ऊपर भी चाहते हो इसको इंसर्ट करें तो इंसर्ट में जाके आप यहाँ से अपने लोगो को इंसर्ट कर लीजिए सिलेक्ट करने के बाद, और देखेंगे कि जितने भी आपकी फाइल के अंदर जितने भी स्लाइड बने हुए हैं उन सभी स्लाइड के ऊपर ये लोगो दिखाई देगा। तो हम दोबारा नॉर्मल व्यू पे जाते हैं और आप देखें यहाँ पे कि आपका जो टाइटल स्लाइड है उसके ऊपर भी ये लोगो आपको दिखाई दे रहा है और जो नॉर्मल स्लाइड जो आपने बना रखा है उसके ऊपर भी ये लोगो शो कर रहा है। तो इस तरह हम मास्टर स्लाइड का प्रयोग कर सकते हैं। मास्टर स्लाइड का यूज़ करके हम यहाँ देख सकते हैं कि डेट और टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं, जो सभी नॉर्मल स्लाइड के ऊपर जो है डेट और टाइम को शो करेगा। अगर हम यहाँ पे कोई फुटर लिख देते हैं तो सभी स्लाइड के फुटर में वो टेक्स्ट मैसेज दिखाई देगा, और हम चाहते हैं स्लाइड नंबर भी इंसर्ट करें तो सभी स्लाइड के ऊपर जो है इसी पोजीशन पे आपके बॉटम में राइट हैंड में नंबर को भी शो करेगा। जैसे हमने यहाँ पे कोई नेम लिखा है, जैसे हमने यहाँ लिखा। इसके बाद जब हम नॉर्मल व्यू पे जाएंगे तो आप यहाँ देख पाएंगे कि यहाँ ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे जो है आपके स्लाइड के ऊपर जो है यहाँ पे भाटपरानी लिखा हुआ आ रहा है। इस तरह जितने भी आपके फाइल के अंदर स्लाइड बने होंगे उन सभी स्लाइड के फुटर एरिया में ये टेक्स्ट मैसेज देखने को मिलेगा। तो हमने आपको बताया कि मास्टर पेज का यूज़, आप किसी लोगो को चाहते हो कि सभी स्लाइड के ऊपर इंसर्ट करें, सभी स्लाइड के ऊपर दिखाएं, तो आप मास्टर पेज या मास्टर स्लाइड का यूज़ कर सकते हो। इसके साथ ही अगर किसी टेक्स्ट मैसेज को भी चाहते हो कि सभी स्लाइड के ऊपर व्यू हो तो आप मास्टर स्लाइड का प्रयोग करके आप ये काम कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हो मास्टर नोट्स का भी ऑप्शन दिया गया है। जैसे आपने नॉर्मल स्लाइड के ऊपर आपने नोट्स को इंसर्ट किया था, उसी तरह अगर आप चाहते हो कि मास्टर पेज के ऊपर भी हम नोट्स को इंसर्ट करें तो आप मास्टर नोट्स का प्रयोग करके यहाँ जो भी आप नोट्स लिखना चाहते हैं अपने मास्टर पेज के ऊपर यहाँ पे आप नोट्स लिख सकते हो
और अपने मास्टर स्लाइड के ऊपर रख सकते हो। तो दोबारा हम व्यू नॉर्मल पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हमने आपको बताया है कि आप मास्टर नोट्स का भी प्रयोग करके अपने स्लाइड मास्टर के ऊपर नोट्स को लिख सकते हो। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हो मास्टर नोट्स के बाद जो मास्टर हैंड आउट का ऑप्शन दिया गया है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का व्यू दिखेगा, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं हेडर एरिया दी गई है, यहाँ पे डेट एरिया दिया गया है, जहाँ पे आप यहाँ पे डेट को भी इंसर्ट कर सकते हो। और आप चाहते हो कि अपने स्लाइड को हम प्रिंट आउट के लिए बनाएं, तो आप इस तरह के स्लाइड को जो है हैंड आउट मास्टर को आप यहाँ से तैयार कर सकते हो। दोबारा हम आते हैं नॉर्मल व्यू पे। इसके बाद व्यू मेनू में आप देख सकते हो यूज़र इंटरफेस का विकल्प दिया गया है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यूज़र इंटरफेस डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, जहां पे आप अपने मेनूज और टूल्स को जो है यहाँ से आप अरेंज कर सकते हो। आप देख सकते हो कि स्टैंडर्ड टूल बार आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया है तो स्टैंडर्ड व्यू आपको यहाँ दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पे टैब्ड ऑप्शन का प्रयोग करते हो तो यहाँ प्रीव्यू में देख सकते हो कुछ इस तरह का व्यू आपका मेनू का और टूल का दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पे सिंगल टूल बार चाहते हो तो सिंगल टूल बार दिखाई देगा। अगर आप चाहते हो कि साइड बार भी आए तो साइड बार को भी आप यहाँ ले सकते हो। टैब्ड कम्पैक्ट ले सकते हो, यहाँ पे ग्रुप बार ले सकते हो। ऐसे बहुत सारे विकल्प हैं जिसका प्रयोग करके आप अपने इस मेनू और टूल बार के व्यू को चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ग्रुप बार कम्पैक्ट पे क्लिक करता हूँ और अप्लाई टू इम्प्रेस पे क्लिक करता हूँ। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हम देख सकते हैं कि हमारा मेनू और टूल बार यहाँ पे चेंज हो गया है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा मेनू और टूल बार हमारा बदल गया है। इसी तरह हम जो भी विकल्प यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इम्प्रेस पे हम क्लिक करेंगे उस तरह का व्यू हमको देखने को मिल जाएगा। तो हम जो भी लेना चाहते हैं इसमें से उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके अब देखें यहाँ से केवल मेनू को ही दिखा रहा है और यहाँ से टूल बार को हाइड कर दिया गया है। अगर सिंगल आप चाहते हो तो सिंगल पे आप क्या क्लिक करें, यहाँ देख सकते हैं सिंगल लाइन में आपको टूल बार दिखाई दे रहा है और ऊपर आपको मेनू दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड पे क्लिक करता हूँ जिसमें हमारा मेनू और टूल बार दोनों दिखाई देगा। तो ये होता है विकल्प जो है व्यू मेनू के अंदर यूजर इंटरफेस का। व्यू मेनू के अंदर अगला जो विकल्प आप देख सकते हो टूल बार का दिया गया है। लिब्रे ऑफिस राइटर और कैल्सी में आपने देखा है टूल बार का यूज। जितने भी आप लिब्रे ऑफिस के अंदर जितने भी टूल बार का आप प्रयोग करना चाहते हो वो सभी टूल बार व्यू मेनू के अंदर दिए गए हैं। जो भी हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंदर टूल बार का प्रयोग करना चाहते हैं उस टूल बार को यहाँ से हम ऑन कर सकते हैं, या अगर टूल बार को हम बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से हम उस ट्रिक पे क्लिक करके हम बंद भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देखिए ड्राइंग टूल बार को बंद करते हैं और देखिए यहाँ से स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे जो ड्राइंग का टूल बार दिखाई दे रहा था वो यहाँ से क्लोज कर दिया गया है। इसी तरह अगर आप चाहते हो कि फिर से वो टूल बार दिखाई दे तो हम यहाँ पे दोबारा टूल बार पे जाके ड्राइंग पे क्लिक करके हम टूल बार को हम ऑन कर सकते हैं। व्यू मेनू के अंदर अगला जो विकल्प आपका दिया गया है स्टेटस बार का दिया गया। आप देख सकते हो कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सबसे नीचे की तरफ आप देख सकते हो कि ये स्टेटस बार दिखा रहा है जिसमें आपने कितने स्लाइड बना रखे हैं। देख सकते हैं 1 of 2 दिखा रहा है, 2 स्लाइड आपके बने हुए हैं, आप पहले स्लाइड के ऊपर हो ये आपको शो कर रहा है। यहाँ आगे देख सकते हो ब्लूप्रिंट प्लान्स दिखा रहा है, यहाँ पे इसका साइज दिखा रहा है। इसके अलावा आप इस स्लाइड के ऊपर कौन सा लैंग्वेजेस यूज कर रहे हो, साथ ही आप यहाँ से देख सकते हो जूम इन और जूम आउट का विकल्प दिया गया है। तो व्यू मेनू के अंदर अगर आप चाहते हो कि स्टेटस बार को हम शो ना करें तो आप यहाँ से इसको बंद कर सकते हो, स्टेटस बार आपका हाइड हो जाएगा। और आप चाहते हो कि दोबारा स्टेटस बार को हम देखें तो यहाँ से हम क्लिक करके स्टेटस बार को ऑन कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हो स्टेटस बार के बाद जो अगला विकल्प जो है स्लाइड पैन का दिया गया है। आप यहाँ देखें लेफ्ट हैंड में जो स्लाइड आपने सेलेक्ट कर रखा है उसके लेफ्ट हैंड में आप देखें जाए कि यहाँ एक पैन आपको दिखाई दे रहा है। इस पैन को ही स्लाइड पैन कहते हैं। अगर आप चाहते हो कि स्लाइड पैन शो ना हो तो आप यहाँ व्यू मेनू के अंदर जाके स्लाइड पैन को यहाँ से बंद कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि स्लाइड पैन दिखाई दे तो व्यू मेनू के अंदर ही विकल्प दिया हुआ है, आप स्लाइड पैन पे जैसे क्लिक करेंगे स्लाइड पैन आपको दिखने लगेगा। तो ये होगा विकल्प जो है व्यू मेनू के अंदर। इसी तरह अगर आप चाहते हो व्यू टैब बार को ऑन करना तो आप यहाँ पे क्लिक करके टैब बार को भी यहाँ से ऑन कर सकते हो और ऑफ कर सकते हो। इसके बाद यहाँ देखें रूलर का ऑप्शन दिया गया है। रूलर्स पे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं रूलर आपका दिखाई दे रहा था और जैसे हमने रूलर पे दोबारा क्लिक किया रूलर यहाँ से हाइड हो गया है। आप इसका शॉर्टकट तरीका भी देखें, Ctrl+Shift+R को प्रेस करके हम रूलर को ऑन कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंदर। तो हम दोबारा क्लिक करते हैं और देखिए रूलर आपको दिखाई देने लगा है। तो ये है आपका व्यू के अंदर रूलर का यूज़। व्यू मेनू बार में अगला विकल्प आप देख सकते हो आपका रूलर के बाद है ग्रिड एंड हेल्पलाइंस का दिया गया है। अगर आप चाहते हो कि अपने स्लाइड के ऊपर हम ग्रिड का भी प्रयोग करें तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करके ग्रिड को भी ऑन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इस स्लाइड के ऊपर जाता हूँ और देख सकते हैं कि यहाँ जो डॉटेड बिंदु आपको दिखाई दे रहा है ये आपका ग्रिड लाइन्स है। अब यहाँ पे आपको स्पष्ट दिखाई देगा। अगर हम ग्रिड लाइन को यहाँ से ऑफ कर देते हैं तो देख सकते हैं ग्रिड लाइन आपको यहाँ शो नहीं कर रहा है। अगर आप चाहते हो कि ग्रिड लाइन हमारे स्लाइड के ऊपर
दिखाई दे तो आप ग्रिड लाइन का भी प्रयोग कर सकते हो। यहाँ देख सकते हैं अगला जो विकल्प है आपका ग्रिड लाइंस में ग्रिड टू फ्रंट का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपका ग्रिड लाइन जो है फ्रंट यानी आगे की तरफ दिखाई देगा। आप यहाँ देख सकते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप बनाते हो तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको ग्रिड लाइन शो करेगा। आप यहाँ देखें, अगर आप चाहते हो कि ग्रिड लाइन जो है फ्रंट पे ना हो तो आप व्यू मेनू के अंदर ही दिए हुए विकल्प ग्रिड लाइंस पे जाएं और ग्रिड टू फ्रंट ऑप्शन पे क्लिक कर दें। यहाँ देखें ग्रिड लाइन को बैक साइड में ले गया है। इस तरह आप यहाँ पे ग्रिड लाइन का प्रयोग कर सकते हो। किसी भी ऑब्जेक्ट को अलाइन करने के लिए ग्रिड लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ देखिए ऑप्शन दिया है हेल्प लाइन वाइल मूविंग। जब आप इस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे तो जब किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद उसको मूव करते हैं तो आप देखें यहाँ पे कोई भी हेल्प लाइन आपको नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप हेल्प लाइन का प्रयोग करते हो तो आप देखेंगे कि जब इस ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करने के बाद जब इसको मूव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइन दिखा रहा है और ये आपको हेल्प दे रहा है कि किस ग्रिड पे आपको कहाँ पे रखना है, वो ग्रिड आपको यहाँ शो कर रहा है। तो इस तरह हम ऑप्शन का प्रयोग करके हेल्प लाइन का भी प्रयोग कर सकते हैं ग्रिड लाइन के साथ। इसके बाद अगला जो विकल्प आपका दिया गया वो है स्नैप गाइड्स का। यहाँ से देख सकते हैं कि डिस्प्ले टू स्नैप गाइड्स भी यूज़ कर सकते हैं, स्नैप गाइड टू फ्रंट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, स्नैप टू ग्रिड ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। यानी ऑब्जेक्ट को जब आप मूव करोगे तो ग्रिड टू ग्रिड अगर आप चाहते हो कि मूव करे तो इस ऑप्शन का प्रयोग करके आप अब किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रिड टू ग्रिड आप मूव कर सकते हो। तो यहाँ कई विकल्प दिए गए हैं, स्नैप टू ग्रिड गाइड्स है, स्नैप टू ऑब्जेक्ट बॉर्डर है, स्नैप टू देख सकते हैं यहाँ ऑब्जेक्ट टू पॉइंट है और स्नैप टू पेज मार्जिन का ऑप्शन दिया गया है। जिस तरह आप चाहते हो उस तरह अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से मूव कर सकते हो ग्रिड लाइंस और स्नैप का प्रयोग करते हुए। इसके बाद आप देख सकते हो अगला जो विकल्प आपका व्यू मेनू के अंदर दिया गया है वो है कमेंट्स का। अगर आप अपने स्लाइड के ऊपर कोई कमेंट को इंसर्ट करते हो और आप चाहते हो कि उसको हम हाइड कर दें तो इस ऑप्शन का प्रयोग किया जा सकता है। तो कमेंट इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट मेनू के अंदर जाना होगा और यहाँ देख सकते हैं कमेंट इंसर्ट आपका ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से आप क्लिक करेंगे, जो भी कमेंट आप यहाँ राइट करना चाहते हैं इस स्लाइड के ऊपर आप कमेंट को राइट करें। इसके बाद अगर आप चाहते हो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लिक करने पे आपको कमेंट दिखाई दे रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हम इस कमेंट्स को यहाँ से हाइड कर दें तो आप देखें यहाँ जो कमेंट आपको दिखाई दे रहा था आपके स्लाइड के ऊपर अब वो हाइड हो चुका है। अगर आप चाहते हो कि दोबारा उस कमेंट्स को देखें तो हम कमेंट्स पे क्लिक करके दोबारा कमेंट्स को यहाँ पे ऑन कर सकते हैं और इस पर क्लिक करके हम कमेंट को फिर से व्यू कर सकते हैं। आप चाहते हो कमेंट को हम डिलीट कर दें तो इसके ऊपर राइट बटन दबाएं और यहाँ दिया है डिलीट कमेंट्स या डिलीट ऑल कमेंट्स, तो हम डिलीट कमेंट्स पे क्लिक करते हैं और कमेंट्स को डिलीट कर लेते हैं। तो इस तरह का ऑप्शन हम यूज़ करके कमेंट्स को देख सकते हैं और छुपा सकते हैं। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं कलर एंड ग्रे स्केल का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप चाहते हो कि स्लाइड को हम कलरफुल देखें, बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्टेड होता है, कलरफुल होता है। हमारा स्लाइड जो भी हमने स्लाइड बना रखा है उसको कलरफुल ही व्यू करता है। लेकिन हम इसको बाद में चाहें कि हम इसको ग्रे स्केल में कर दें तो हम यहाँ पे क्लिक करके अपने स्लाइड को ग्रे स्केल में बदल सकते हैं। आप देखें यहाँ पे इसका कलर यहाँ से हट गया और ये कलर ग्रे स्केल में शो कर रहा है। इसी तरह अगर आप चाहते हो कि हम ब्लैक एंड वाइट में शो करें अपने स्लाइड को तो यहाँ से हम ब्लैक एंड वाइट शो कर सकते हैं। इसमें कोई भी कलर नहीं होगा आपके स्लाइड के ऊपर और आपका जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जो भी टेक्स्ट मैसेज होगा जो आपने कलरफुल लिखा हुआ था या बनाया हुआ था वो सभी ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो दोबारा कि हम कलरफुल स्लाइड को देखें तो आप कलर पे क्लिक करेंगे, कलर जो भी आपने स्लाइड के ऊपर डाला होगा वो आपको दिखाई देगा। व्यू मेनू के अंदर अगला जो विकल्प आप देख सकते हो साइड बार का दिया गया है। शॉर्टकट तरीका भी आप देख सकते हैं, Ctrl+F5 बटन को प्रेस करके हम साइड बार को ऑन ऑफ कर सकते हैं। साइड बार आप देख सकते हैं कि आपके स्लाइड के राइट हैंड में जो दिखाई दे रहा है पैन, ये आपका साइड बार होता है। इस साइड बार के ऊपर बहुत सारे विकल्प आते हैं जहाँ से आप साइड बार की आप सेटिंग कर सकते हो, यहाँ से प्रॉपर्टीज़ को आप चेंज कर सकते हो, यहाँ से स्टाइल को बदल सकते हो, गैलरीज, नेविगेटर, यहाँ से स्लाइड ट्रांजिशन और यहाँ पे एनिमेशन जैसे विकल्प जो आप यूज़ करते हो ये साइड बार में भी आपको मिल जाएंगे। इस साइड बार को अगर आप चाहते हो कि हम हाइड कर दें, छुपा दें, तो इसके लिए भी आपको व्यू मेनू के अंदर यहाँ पे साइड बार का ऑप्शन दिया गया है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे साइड बार आपका हाइड हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि दोबारा हम साइड बार को ऑन करें तो आप साइड बार पे क्लिक करें यहाँ पे, या शॉर्टकट तरीका Ctrl+F5 बटन को दबाकर भी हम साइड बार को ऑन कर सकते हैं। आगे देखते हैं स्लाइड लेआउट्स। जब भी हम कोई स्लाइड को इंसर्ट करते हैं, जब भी हम अपने फाइल के अंदर कोई नया स्लाइड इंसर्ट करते हैं तो स्लाइड लेआउट की जरूरत पड़ती है। यानी हमारा स्लाइड का लेआउट कैसा होना चाहिए। स्लाइड को नया इंसर्ट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा स्लाइड में। यहाँ देख सकते हैं कि न्यू स्लाइड का ऑप्शन दिया गया है। शॉर्टकट तरीका आप Ctrl+M बटन को प्रेस करके आप नया स्लाइड जोड़ सकते हो। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने देख सकते हैं कि एक स्लाइड जो है ओपन हो गया है। अब इस स्लाइड का लेआउट कैसा होना चाहिए
वो आप यहाँ व्यू मेनू के अंदर दिए हुए विकल्प स्लाइड लेआउट से यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि आपका प्रॉपर्टीज़ विंडो खुल गया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपको ब्लैंक स्लाइड चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करके ब्लैंक स्लाइड ले सकते हो। ये विकल्प जो मास्टर पेज में हमने डाला हुआ था, ये रेक्टेंगल जो दिखा रहा है, ये आपका जो मास्टर स्लाइड में हमने बनाया था उसको ये शो कर रहा है। तो हम चाहते हैं इसको हटा दें पहले, तो आपको व्यू मेनू के अंदर ही मास्टर स्लाइड पे जाना पड़ेगा और यहाँ से जो हमने ये रेक्टेंगल बनाया था इसको डिलीट कर दीजिए। तो ये आपको दोबारा से व्यू पे जाते हैं और नॉर्मल पे क्लिक करते हैं, अब ये दिखाई नहीं देगा। तो मैं आपको बता रहा था कि आप यहाँ से अपने स्लाइड का लेआउट चेंज कर सकते हो। आपको ब्लैंक स्लाइड चाहिए या आपको टाइटल स्लाइड चाहिए, आप देख सकते हो टाइटल कंटेंट चाहिए, किस तरह के स्लाइड चाहिए, टाइटल एंड टू कंटेंट चाहिए। तो ये सब विकल्प आपके दिए गए हैं जिसमें हम अपने स्लाइड का लेआउट बदल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट विकल्प होगा। अगर आप स्लाइड बना रहे हो तो आपके लिए विकल्प महत्वपूर्ण होगा कि आप जो भी स्लाइड बनाने जा रहे हो उसका लेआउट कैसा होना चाहिए, वो कैसा दिखना चाहिए, उसके ऊपर टेक्स्ट कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर इमेज कैसा रखना है आपको, उसके ऊपर आपको किसी मीडिया फाइल को कैसे रखना है, उसके लिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उस तरह का लेआउट यहाँ बदल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो कि आपको यहाँ टाइटल दिख रहा है, यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इमेज को इंसर्ट किया जा सकता है, यहाँ से ऑडियो और वीडियो को इंसर्ट किया जा सकता है, यहाँ से चार्ट को इंसर्ट किया जा सकता है और यहाँ से टेबल को हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो जब भी हम स्लाइड को बनाते हैं, स्लाइड को नया इंसर्ट करते हैं, हमारा लेआउट चेंज होना ज़रूरी होता है, तो उसके लिए हम ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने आपको बताया कि व्यू मेनू के अंदर जो है आपको लेआउट्स का प्रयोग करना होगा। व्यू मेनू के अंदर अगला जो विकल्प आप देख सकते हो स्लाइड ट्रांजिशन का दिया गया है। लेआउट्स के बाद स्लाइड ट्रांजिशन का यूज़, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने आप देख सकते हो कि राइट हैंड में स्लाइड ट्रांजिशन टास्क पैन खुल गया है, जहां से आप देख सकते हो कि बहुत सारे यहां पे ट्रांजिशन दिए गए जो हम अपने स्लाइड के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह के आपको ट्रांजिशन यूज़ करने हैं अपने स्लाइड के ऊपर, वो यहाँ से आप ले सकते हो। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं वेरिएंट का ऑप्शन दिया गया है कि वेरिएंट आपको कैसे रखना है, ड्यूरेशन क्या होगा इस स्लाइड का, और साउंड का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। जो भी आप साउंड अपने स्लाइड के ऊपर लेना चाहते हो यहाँ से स्लाइड के ऊपर आप साउंड को ऐड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हम अपने किसी गैलरी से साउंड को ऐड करें तो अदर साउंड पे आप देख सकते हो, अदर साउंड का विकल्प यहाँ दिया गया है और जो भी आपको साउंड यहाँ से ऐड करना है, आपने अगर डाउनलोड कर रखा है या किसी साउंड को आप अपने कंप्यूटर सिस्टम से अगर आप चाहते हो ऐड करना, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके ओपन करेंगे। ओपन करते ही वो साउंड आपके स्लाइड के ऊपर आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं लूप अंटिल नेक्स्ट साउंड का ऑप्शन भी दिया गया। अगर आप चाहते हो कि ये साउंड का लूप बना रहे तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं एडवांस ऑप्शन में दो विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं। ऑन माउस क्लिक का ऑप्शन दिया है और आफ्टर का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप चाहते हो कि हम माउस क्लिक करके अपने स्लाइड को व्यू करें तो आप यहाँ ऑप्शन को ऑन माउस क्लिक को क्लिक करेंगे, और आप चाहते हो कि ऑटोमेटिक हमारा स्लाइड जो है व्यू हो तो यहाँ पे आफ्टर पे क्लिक करना होगा। आफ्टर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ड्यूरेशन यानी टाइम को आप सेट करेंगे, कितने सेकंड का आप यहाँ पे ड्यूरेशन देना चाहते हो, समय देना चाहते हो, उस समय भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ देखें जो अप्लाई ट्रांजिशन टू ऑल स्लाइड का ऑप्शन दिया गया है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, जो भी आपने ट्रांजिशन, ड्यूरेशन, साउंड और आपने एडवांस सेटिंग जो कर रखा है, अगर आप चाहते हो कि हमारे द्वारा बनाए गए इस फाइल के अंदर जितने भी स्लाइड हैं उन सभी के ऊपर ये काम करे, तो अप्लाई टू यहाँ पे क्लिक करेंगे, अप्लाई ट्रांजिशन टू ऑल स्लाइड पे क्लिक करेंगे। ये सभी इफेक्ट आपके जो आपने ट्रांजिशन के अंदर सेट किए हैं वो आपके सभी स्लाइड के अंदर ऐड हो जाएंगे। इसके बाद देख सकते हैं व्यू मेनू के अंदर अगला जो विकल्प दिया गया है एनिमेशन का दिया गया है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इसका भी राइट हैंड में एक पैन आपके सामने एनिमेशन पैन खुल जाएगा। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे प्लस साइन दिया गया है, यहाँ पे माइनस साइन दिया गया है। अगर आप चाहते हो कि इस टेक्स्ट हमने लिखा है, इस टेक्स्ट के ऊपर हम कोई इफेक्ट डालें, इस टेक्स्ट के ऊपर या कोई इमेज आपने इंसर्ट किया है या कोई शेप आपने इंसर्ट किया है, उसके ऊपर अगर आप चाहते हो कि कोई हम इफेक्ट डाले जाए, तो उसके लिए आपको उस टेक्स्ट मैसेज को सिलेक्ट करना होगा। और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस साइन का सिंबल दिया गया है, ऐड इफेक्ट पे आपको क्लिक करना होगा। ऐड इफेक्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कैटेगरी दी गई है। कैटेगरी में आप यहाँ देखें एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट, मोशन पाथ और मिसलेनियस इफेक्ट जैसे विकल्प दिए गए हैं। तो अगर आप एंट्रेंस पे क्लिक करते हो तो यहाँ देखें बहुत सारे बेसिक इफेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं जिसको आप अपने इस टेक्स्ट के ऊपर प्रयोग कर सकते हो। मैं अगर सर्कल पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट एक सर्कल का इफेक्ट दिखाई दे रहा है।
इसी तरह यहाँ आप देखेंगे बहुत सारे इफेक्ट आपको दिख जाएंगे। जिस तरह के इफेक्ट आप अपने टेक्स्ट के ऊपर देना चाहते हो उस तरह का टेक्स्ट इफेक्ट आप अपने इस सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट के ऊपर जो है दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ देखें ऑन माउस क्लिक का ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ पे चाहते हो कि जो इफेक्ट हम दे रहे हैं वो इफेक्ट माउस क्लिक करने के ऊपर ही आए, तो आप इस ऑप्शन को चूज करेंगे। विथ प्रीवियस और आफ्टर प्रीवियस का भी ऑप्शन दिया गया है, तो आप जो भी विकल्प चाहते हैं वो विकल्प यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ देखें ड्यूरेशन का ऑप्शन दिया गया है, यानी आप अगर अपने स्लाइड के ऊपर कई इफेक्ट दे रहे हो तो ड्यूरेशन भी आप यहाँ पे निश्चित कर सकते हो कि कितने देर के बाद अगला इफेक्ट आपको दिखाई दे, वो टाइमिंग आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ डिले का ऑप्शन दिया है। डिले का मतलब यहाँ पे ये होगा कि एक स्लाइड इफेक्ट के बाद दूसरा इफेक्ट कितने देर के बाद आए, वो आप यहाँ पे सेटिंग उसकी टाइमिंग आप यहाँ पे दे सकते हो। तो डिले कितने देर के बाद जो वो दूसरा इफेक्ट आपको दिखाई दे या दूसरा ऑब्जेक्ट आए आपके सामने जो वो आप यहाँ पे टाइमिंग दे सकते हो और अपने स्लाइड को जो बना सकते हो। तो यहाँ कैटेगरी के अंदर बहुत सारे इफेक्ट दिए गए हैं, जिसके अलग अलग कैटेगरी के अंदर अलग अलग इफेक्ट हैं, जिसको आप अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद अपने टेक्स्ट के ऊपर, इमेज के ऊपर या किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, एनिमेट करने के लिए आप इसका प्रयोग करेंगे। तो ये विकल्प होगा, जब आप जो भी इफेक्ट आप डालिएगा वो आपको यहाँ दिखाई देगा। स्लाइड शो में आप जाके यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक करके आप अपने स्लाइड को शुरू कर सकते हो। यहाँ देखिए जो इफेक्ट हमने बनाया है, जो डाला है, वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। वो इफेक्ट यहाँ पे आपको शुरू करना है। तो इस तरह हम अपने टेक्स्ट के ऊपर या जिस स्लाइड को हमने बनाया है उसके ऊपर इफेक्ट डाल सकते हैं। इसके ऊपर हमने कोई इफेक्ट नहीं डाला, इसलिए आप देखें यहाँ पे केवल स्लाइड ट्रांजिशन का विकल्प काम करता है। तो ये विकल्प होता है जो हम अपने स्लाइड के ऊपर यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा विकल्प है। ये दो विकल्प आपके जो स्लाइड ट्रांजिशंस के हैं और एनिमेशन के जो विकल्प हैं आपको जो है अपने स्लाइड को बनाने के लिए प्रयोग करना होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं स्टाइल का ऑप्शन दिया गया। स्टाइल जो शॉर्टकट तरीका भी आप देख सकते हो, CCC एग्जाम में पूछा गया बार बार जो है, ये सभी शॉर्टकट आपको ध्यान में रखना है। साइड बार को ओपन करने के लिए आप कौन सा शॉर्टकट बटन यूज़ करते हो, तो Ctrl+F5 बटन है। रूलर को ऑन ऑफ करने के लिए आप कौन सा शॉर्टकट बटन यूज़ करते हो, तो Ctrl+Shift+R बटन को प्रेस करके हम रूलर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसी तरह आप यहां देखें स्टाइल्स का ऑप्शन दिया गया है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से स्टाइल विंडो देख सकते हैं, राइट हैंड में आपके सामने खुल गया है, जहां से आप अपने स्लाइड का यहां से बैकग्राउंड का ऑब्जेक्ट क्या होगा, नोट्स का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, आउटलाइंस क्या होंगे, ये सब विकल्प आपके दिए गए हैं जिसका आप अपने स्लाइड के ऊपर प्रयोग कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हो स्टाइल के बाद गैलरी का ऑप्शन दिया गया है। ये सभी विकल्प आपकी साइड बार के अंदर भी दिए गए हैं। यहाँ से भी आप ये सारे विकल्प जो है आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। यहाँ देख सकते हैं गैलरी का विकल्प आपको यहाँ भी मिल जाएगा। आप साइड बार से भी गैलरी को ओपन कर सकते हो और गैलरी में आप देखें यहाँ बहुत सारे शेप दिए गए हैं, जिसको आप अपने स्लाइड के ऊपर चाहते हो बनाना तो आप अपने स्लाइड के ऊपर इसको बना सकते हो। इसको आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, उठाना है और अपने स्लाइड के ऊपर रख देना है। इसके ऊपर भी जो इफेक्ट हम डालना चाहते हैं वो इफेक्ट हम जाकर व्यू मेनू के अंदर, अभी हमने आपको एनिमेशन में बताया जाए कि जिस तरह के इफेक्ट आप इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप देना चाहते हो वो आप इफेक्ट डाल सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ प्लस साइन पे क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ कैटेगरी में आपको किस तरह की कैटेगरी का प्रयोग करना है और यहाँ से आप देख सकते हो इफेक्ट में आपके यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप चाहते हो कि सर्कल का व्यू दिखाई दे तो वो इस तरह के विकल्प आपको दिखेंगे। अगर आप चाहते हो वेड्स ऑप्शन दिखाई दे तो आपको देखें ये इस तरह के विकल्प आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सब विकल्प हैं जो आप अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर या जो भी आप टेक्स्ट मैसेज दे रहे हो उसके ऊपर आप प्रयोग कर सकते हो। तो हम आपको गैलरी के बारे में बता रहे थे कि गैलरी में बहुत सारे विकल्प आपको मिल जाएंगे जहां से आप गैलरी को ले सकते हो। गैलरी से ऑब्जेक्ट को अपने स्लाइड के ऊपर आप इंसर्ट कर सकते हो। तो यहां आपको गैलरी मिल जाएगी जहां से आप देख सकते हैं एरोज़ का दिया गया है, बुलेट्स का दिया गया है, डायग्राम्स का दिया गया है, फ्लो चार्ट का दिया गया है, आइकॉन्स हैं, शेप्स भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जो आप अपने स्लाइड के ऊपर इंसर्ट कर सकते हो। इसके बाद व्यू मेनू के अंदर आप देख सकते हो नेविगेटर का ऑप्शन दिया गया है। नेविगेटर को देख सकते हो। नेविगेटर को ऑन करने के लिए आप यहाँ पे Ctrl+Shift+F5 बटन को भी प्रेस कर सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने नेविगेटर पैन खुल जाएगा, जिसमें आपको क्या दिखाई देता है कि आपने कितने शेप अपने स्लाइड के अंदर बना रखे हैं, कौन कौन से शेप बनाए हैं, कौन कौन से आपने ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर रखे हैं, वो सभी को आप यहाँ नेविगेटर पैन के अंदर देख सकते हो।
तो ये होता है नेविगेटर पेन का यूज़। उसके बाद कलर बार का ऑप्शन आता है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने आप देख सकते हो कलर बार का भी ऑप्शन खुल गया है, जिसके ऊपर हम क्लिक करके अपने स्लाइड का जो कलर है उसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अपने टेक्स्ट के ऊपर अगर यूज़ करना हो या ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आपको प्रयोग करना है तो आप यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को लिख लीजिए और लिखने के बाद यहाँ से जो भी कलर आप सेलेक्ट करेंगे वो कलर आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप अपने स्लाइड के ऊपर से टेक्स्ट के ऊपर से हम कलर को यहाँ से प्रयोग कर सकते हैं। तो ये विकल्प है जहाँ से हम अपने व्यू मेनू के अंदर जाकर कलर बार को भी यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं अगला जो विकल्प आपका दिया गया है शिफ्ट का ऑप्शन दिया गया है। शिफ्ट पे क्लिक करके आप यहाँ से ऑब्जेक्ट को जो है आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस तरह से ये पेन आपका खुल गया है, जिसको हम अपने पूरे स्क्रीन पे ऐसे घुमा सकते हैं और देख सकते हैं कि कितना बड़ा ऑब्जेक्ट आपने स्लाइड का यूज़ किया है और क्या क्या है आपके स्लाइड के अंदर। अगर आपने बहुत बड़ा व्यू कर रखा है उस कंडीशन में आप इसको जो है शिफ्ट का यूज़ करके ये ऑप्शन आप पूरे स्लाइड को एक साथ ऐसे मूव करके देख सकते हो। तो ये पेन आपके सामने खुल जाता है, हैंड का शेप बन जाएगा और जिसके द्वारा से हम लेफ्ट बटन को दबा के आप अपने पूरे स्लाइड को अपने स्क्रीन के ऊपर से आप यहाँ पे ऐसे मूव कर सकते हो और क्या क्या टेक्स्ट आपने मैसेज दिया है, क्या ऑब्जेक्ट रखा है, उसको आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये शिफ्ट ऑप्शन होता है। इसके बाद जूम का विकल्प दिया गया है। जूम के द्वारा हम अपने स्लाइड को जो है जूम कर सकते हैं। जूम इन जूम आउट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप इसको छोटा कर सकते हो। यहाँ देख सकते हो स्टेटस बार में भी आपका ये विकल्प मिल जाता है, जहाँ से हम अपने स्लाइड को छोटा और यहाँ से प्लस साइन पर क्लिक करके अपने स्लाइड को बड़ा कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे विकल्प आपके दिए गए हैं। जूम में आप यहाँ देख सकते हो जूम पेन का भी ऑप्शन दिया है, 200 जूम दिया गया है, ऑप्टिमल व्यू दिया गया है, पेज विड्थ दिया गया। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपका इस तरह का व्यू दिखेगा, इस तरह का जूम हो जाएगा आपका पेज। और अगर आप इंटायर पेज करते हो तो आपको इस तरह से आपके पूरे स्क्रीन के ऊपर से आपका स्लाइड से जो भी होगा वो व्यू होगा। तो इस तरह के विकल्प हैं व्यू मेनू के अंदर जो आपने देखा जाए। तो उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें।